आज कुछ गड़बड़ हो गया। अभी तो आवाज ठीक है। हरिओम हरिओम। हाँ, वो नेट का कुछ प्रॉब्लम चल गया। हाँ, लेकिन अभी ठीक आ रही स्वामी जी, आवाज इधर की आ रही है। जी जी, आएगा आएगा, बस ठीक है। देव हृदयोप तेजोयम भ्राज सुधांतम तदवात्मतत्त्वं प्रशमिक्ष्य देहि एकः कृतार्थो भवते बीतशोकः। अध्याय दूसरा, मंत्र भाग 14। यहाँ पर ये विषय था कि योगा चित्त वृत्ति निरोध। चित्त का निरोध तो होता नहीं है, चिंतन की जो वृत्तियां है ना उसका निरोध होता है। जो चिंतन, शास्त्रीय चिंतन, अशास्त्रीय चिंतन, विषय का चिंतन अथवा ब्रह्म का चिंतन, तो चिंतन जो करना है उसमें भी मूढ़ अवस्था, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरोध अवस्था, 5 अवस्था बताया। उसमें जो मूढ़ावस्था है, क्षिप्त अवस्था है, विक्षिप्त अवस्था है, ये 3 को छोड़े और एकाग्र और निरोध अवस्था में जाए। इसलिए योग शब्द का अर्थ बताया, योग चित्त वृत्ति निरोध। पर ये शब्द व्याख्या करते हैं यथा एव बीमम हृदयोपलिप्तम। ये बहुत बड़ा कोई मूर्ति है ना, चांदी का या सोने का बर्तन है या चांदी का बर्तन है और पड़ा है तो उसमें माटी लग गया है और माटी के चलते मृदयो उपलिप्तम, ओ मिट्टी लग जाने से यथा एव बिंबम मृदयो उपलिप्तम, तो मलिन दिखाई देगा, वो चमकीला नहीं है तो सोने का कोई वस्तु है, चांदी है, लेकिन जब उसको आप घर्षण करते हैं, उसको जब धो दे रहे हैं तो तेजोमयम भ्राजते तत्सुतम, वो तेजोमय हो जाता है, चमकीला हो जाता है। और दूसरे जो माटी लगा हुआ था, वो जो वासना था मलिन, उसका दूर हो जाने पर चमकीला, ये सोना हो या चांदी का हो, तो वो जो मृति है, मृतिका है ना, बहुत स्वच्छ दिखाई पड़ता है और चमकने लगता है। सर्वदा आत्मा प्रशमिक्ष्य देहि, ऐसे ही शरीर में जो आत्मा है, ये आत्मा शरीर में है, लेकिन इसमें अनेक जन्म जन्मांतर का जो माटी लगा है, मिट्टी लगा है, यानी अनेक जन्म जन्मांतर का जो अविद्या रूपी मल दोष है, अविद्या रूपी मल दोष, अज्ञानता, ये जो अविद्या रूपी मल दोष है, इस मल दोष के चलते उसके जीवन में इस प्रकार का वो एक मलिन हो गया है। जब उसको आप चमकाएंगे, श्रवण मनन निधि ध्यान के माध्यम से जब वो चमक जाएगा, अथवा योग के माध्यम से, योग का भी अर्थ यही है कि जीव और ब्रह्म का एक हो जाना, इसी योग कहते हैं वेदांत में। पतंजलि ने जिस योग का बताया है उसको भगवान ने भी स्वीकार किया है। युक्तार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुख। ये योग दुख का कारण भी हो जाता है। अभी एक महात्मा जी बड़े हठधर्मी रहे, बनारस में अच्छे महात्मा, तपस्वी महात्मा थे।
उनको किसी ने कहा कि लौकी का जूस पियो, तो लौकी का जूस उसने सुबह सुबह खाली पेट लिया। कहते हैं कि लौकी के जूस पीने से आयुर्वेद के अनुसार ये जो बीपी रोग है बहुत ठीक हो जाता है। किसी ने कहा तो महात्मा वो जूस को अच्छी प्रकार से पिया और बाद में ऐसे वो रुग्ण हुए कि मरणासन्न अवस्था में जाने वाले हो गए। भगवान विश्वनाथ की कृपा से किसी प्रकार से उनको बचाया गया। तो कहने का मतलब ये होता है कि भाई योगो भवति दुखा, नहीं तो योग तो सुख प्रदान करते हैं। वेदांत में जीव और ब्रह्म का जो एकत्व है उसको योग कहा है। इसलिए उस आत्म तत्व का साक्षात्कार जैसे सोने चांदी का बर्तन हो, प्रतिमा हो, वो मलिन हो गया है, उसको धो करके जब शुद्ध हो जाता है तो चमकने लगता है। इसी प्रकार से योगी जन श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा एकाकृतार्थो भवते बीत शोक, ये संसार से बीत शोक हो जाता है, मतलब शोक से पार हो जाता है। क्योंकि आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है तो संसार से पार हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। दृष्टवा एव एको अद्वितीय कृतार्थ भवति बीत शोक। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञानी भी है, जीवन मुक्त भी है, फिर भी वो श्रवण मनन निधिध्यासन के अंतरंग साधन को छोड़ता नहीं है। बड़े बड़े विद्वजन है, जैसे सुखदेव जी हुए, सनकादि ऋषिया हुए, जैसे वशिष्ठ हुए, अनेक प्रकार से उदाहरण दिया जाता है, उसको वो छोड़ता नहीं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर जो है ना, कुंभज ऋषि के यहाँ त्रेता युग में आए। जो शंकर साक्षात सदाशिव है, दक्षिणामूर्ति है, वो कुंभज के पास गए, जिनका जन्म कुंभ से हुआ है। एक तो विष पान करने वाला महादेव जी है और एक समुद्र को पीने वाला अगस्त जी। दोनों अपने आप में पूर्ण है, परंतु प्राण शिव अगस्त महर्षि के आगे तो बोले कुंभज के आगे तो कहते हैं कुंभ, कहते हैं घट को, घड़े का नाम ही ये कुंभ है। यहाँ जो शंकर है वो समुद्र रूप में है, समुद्र स्वरूप है। समुद्र जैसे न घटता है न बढ़ता है, उसी प्रकार से। और ये जो घट योनि है ये महर्षि अगस्त जी है। ये जो घट है ये और कोई दूसरा नहीं है, देह को भी घट बताया है, शरीर को भी घट का है। ये कम्बु ग्रीवादिमत्वम घटत्वम, गोल मटोल वाला शरीर है, पेट बड़ा है, गला जो है थोड़ी सी वो गोल मटोल वाला गला है, छोटा है। तो बोले कि साथ में ये गए। तो एक आध्यात्मिक अर्थ ऐसे चर्चा भी है कि मान लीजिए शंकर जी समुद्र है और ये जो घट है, ये जो घड़ा है, ये देह। लेकिन समुद्र जब कथा सुनते हैं तो कहाँ कथा सुनते हैं? तो कहा जो घट है, जहाँ
परमेश्वर रहता है, हृदय में रहता है। तो शंकर ये सिद्ध करते हैं हृदय आपको क्या देता है, तो बताया हृदय भाव ही देता है। भाव के साथ जब हृदय के माध्यम से भगवान की कथा श्रवण करते हैं, तो कहा कि संग सती जग जन, सती को लेकर के सती एक माया रूप है। जब कथा में सती बैठे तो माया निर्मोह हो जाता है, अमाया हो जाता है। इसलिए संग सती जग जननी भवानी, सती भगवती जो है ज्ञानी नामों की चेतांशी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति, एक माया स्वरूपिणी है। लेकिन मान लीजिए माया भी है तो उसको भी कथा सुनने की बड़ी आवश्यकता है। इसने कहा कि सत्संग आपको क्या प्रदान करते हैं, बोले भाव। और ये भाव का प्रकट हो तो भाव के द्वारा भक्ति का समाहित होता है, भक्ति के द्वारा ज्ञान और वैराग्य का जन्म होता है। इसलिए इस उदाहरण से जीवन मुक्त जो महापुरुष है वो भी आत्म तत्व का साक्षात्कार कर आत्म तत्व को श्रवण करते हैं। आत्म तत्व को साक्षात्कार तो कर लिया, लेकिन फिर भी आत्म तत्व के विषय में सुनते हैं, आत्मा के विषय में सुनते हैं, क्योंकि उसके जीवन में कभी ऐसे न हो ये प्रसमीक्ष दृष्टुआ एको अद्वितीय। शंकराचार्य भगवान कहते हैं वो प्रसमीक्ष, समीक्षण करते हैं, समीक्षा करते हैं। और आत्म तत्व का जैसे यहाँ यथा एव बिंबम मृदयोपलिप्तम, जैसे सोने की मूर्ति हो, चांदी का हो या सोने का बर्तन हो, माटी से वो मलिन हो गया हो तो उसको जैसे धो करके चमकाते हैं, ऐसे सत्संग के द्वारा जो आत्म तत्व है, जहाँ पर अविद्या मलिन वासना है, अविद्या मलिन वासना, ये इसको रगड़ करके जब निकाल देते हैं तो ये हृदय में आत्म तत्व का दर्शन साक्षात होता है। इसलिए शंकर एक सागर है और सागर वो गया है घट के पास है, घट योनि, तो घट माने हो गया हृदय। हृदय में जब भाव प्रकट होता है, हृदय में जब ज्ञान और वैराग्य आते हैं, भक्ति आता है, तो कहते हैं उस समय ये कथा ऐसी आती है, जिसकी कथा सुन गई उसको नींद आ गई, कथा सुनकर के संशय हो गया, कथा सुनने के बाद सीता बन गई। बोले भाई इसमें सती का कोई दोष नहीं है, ये तो माया, माया नाम की जो चीज है, माया नाम की जो वस्तु है, वो भले कथा सुने लेकिन कथा का जो यथार्थ ज्ञान है उसको नहीं हो पाएगा। इसलिए दिव्य उदाहरण दिया, भले वो महादेव के साथ है लेकिन वो सीता बन गई, क्योंकि वो सीता तो थी नहीं, क्योंकि माया का लक्षण है विपरीत ज्ञान को प्रदान करना, विपरीत ज्ञान को देना, ब्रह्मात्मक ज्ञान को देना, जो अयथार्थ ज्ञान है उसको देना, ये माया का लक्षण है। जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, मैं और तेरे भाव आना, ये अगर वो होलो है तो वाल ठोसी तो मत देना भैया तुम भले भांति का जो है ना समीक्षा करना चाहिए, आत्मा सच अथवा नहीं, आत्मा कैसे
तत्व ब्रह्मत्व दीपोपमेन युगपयत अजम सर्वत्वे विशुद्ध ज्ञात्वा देवम उच्यते सपाशी। कहते हैं यद आत्मत्व न तू, इसमें योगी महापुरुष आत्म तत्व का चिंतन कर रहा है तो प्रकाश स्वरूप हो जाता है। सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करने से वो प्रकाश स्वरूप हो जाता है, क्योंकि वो ज्योतिर्मय है। ज्योतिर्मयो यम शुभ्रो यम पश्यन्ति यथा क्षीण दोषा, ऐसे का जिसके दोष चले गए हैं वो ज्योतिर्मय ब्रह्म का दर्शन करे। ब्रह्म तत्व दीप उपमा उपमेन ये, और ऐसे जो दीपक है दीप प्रकाशित हो जाता है युक्त तपस्या। तो इस प्रकार से अजन्मा ब्रह्म का प्रपस्य बड़ा है। भगवत गीता का ज्ञान होता, ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा जो है ना मैं प्रकाशित होता हूँ। ये ज्ञान कहाँ पर है? हृदय में। हृदय में जब ज्ञान दीपक आ जावे तो उससे मैं प्रकाशित होता हूँ। अजम छोटा सा दुर्गा जी, हाँ दुर्गा जी पेंडल लेने आता होता जब दुर्गा जी पेंडल आया था 1 ग्राम का कुछ आपको दे दी। हाँ ये निकालिए, इसको इसमें ऐड कर लो पहले तो, जो बजा ना इसका फाइन मिला के इसमें हटा देना, इसका निकलेगा एक बार जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोनों अंगूठी लगी तो उसको फाइन बनाएंगे वो, उसमें जाहिर सी बात है। तो जो है निश्चय निश्चल है सर्व तत्व विशुद्धम, संपूर्ण तत्वों का सार है। ज्ञात्वा दिवम मुझते सर्व पासे ही, ऐसे ब्रह्म तत्व को जान करके वो संपूर्ण बंधन से मुक्त हो जाता है। उपनिषद का कहना है कि जो अजन्मा है, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो, जन्मा है, शाश्वत है, पुराण है, माना अत्यंत प्राचीन है, एक रस। इधर आएगा ना, मैं गलाई वाले साइड में ना, इधर इस साइड आ जाओ। अरे जो जिससे मैं सोना खरीदता हूँ अपना, उस गली में वहाँ पे आ जाओ। तद आत्मानम, पैसे बहुत बुरी तरह इस प्रकार से उस को जानना चाहिए। तद तदे हम, कल गलती से मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से उसको ज्ञान हो जाता है। और इस प्रकार से जब जानता है बापा से सर्वराशिक अर्थ अव्याधि भी विद्या आदि से मुक्त हो जाता है। ये तो भी संसार के बंधन है, मलिन भाषा से हो जाता। सर्व पासे अविद्या ही, अविद्या के द्वारा जो अज्ञान अंत का है वो अविद्या निवृत्ति हो जाने पर अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध का मतलब सात्विक भाव, सात्विक वृत्ति आदि की निवृत्ति हो जाती। आत्मा को आत्म रूप से वो जाना है। ये सो ही देव प्रदिशो नु सर्वा पूर्वो हजात सौगर्भेन्तः एव जात सजनिष्यमाण प्रत्यंग जना तिष्ठति सर्वतो
सर्वाः पूर्वो जातः सौ गर्भे अंत स एव जातः स जनिष्यमानः प्रत्यंग जना तिष्ठति सर्वतो मुख। ऐसा ही देव ऐसे जो परम है का अर्थ होता है दिव्यति इति देव। देव शब्द के अर्थ में प्रयोग संस्कृत में होता है। दीवु क्रीड़ा बिजिगिसा व्यवहार मोद स्वप्न शांति कांति गति इतने अर्थ में देव शब्द का प्रयोग आता है। परमात्मा देवता है तो देवता है तो क्या करता है बोले क्रीड़ा करता है। लोग बतु लीला कैवल्यम क्रीड़ा करता है। वो अपने मन के अनुसार संकल्प करता है और उसमें खेलता है, इसलिए उसको क्रीड़ा। क्रीड़ा का मतलब हो गया जैसे बालक लोग खेलते हैं वैसे वो खेलता है। बोले वो क्यों खेलता है बोले माया भी वही है, मायापति भी वही है, उन्हीं के अपने ही विषय वस्तु से वो खेलता है, क्रीड़ा उसको कहते। इसलिए भगवान जो है क्रीड़ा करते हैं ऐसे शास्त्र कहा। क्रीड़ा बीजिगीषा जैसे लोग जुआ खेलते हैं तो जीतने की इच्छा करता है। जो जुआ खेलेगा वो जीतने की इच्छा करता है, उसी का नाम होता है बीजिगीषा। तो ये संसार में जो कामना है इच्छा है ना, ये जुआ जैसे है। और ये जुआ खेल रहा है, कभी जीत जाता है कभी हार जाता है, लेकिन उसको जीतने की इच्छा होता है। ये जुआ बताया इसको। ये द्वैत क्रीड़ा है, द्वैत क्रीड़ा के समान है, इसलिए उसको कहते हैं बीजिगीषा। और स्वप्न जब सोता है तो स्वप्न देखता है। तो व्यक्ति जब सोता है अज्ञान में तब उसको संसार के मनोराज्य रूपी स्वप्न दिखाई पड़ते हैं, इसलिए स्वप्न बताया। कांति ये शरीर में जो कांति है, नाना प्रकार के कामना है, इसको कांति बताया। इच्छा और एक शब्द बताया गति। गति का अर्थ होता है अनेक प्रकार से जो गति, चाहे ज्ञान प्राप्ति हो मोक्ष प्राप्ति हो। इसलिए दिव्य क्रीड़ा बीजिगीषा व्यवहार स्वप्न कांति गतिषु इतने अर्थ में देव शब्द का प्रयोग होता है। उससे जो है ना एक देवता शब्द बनता है। स्त्री व्याख्या करने पर देवता बनेगा, अब पुल्लिंग कहेंगे तो देव बनेगा। तो उसका अर्थ ये होगा कि दिव्यति इति देव, जो सबको प्रकाश करता है उसका नाम है देव। दिव्यति इति देव। जैसे आप लोग मुंडक उपनिषद में पढ़े हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराबरे। तो यहाँ पर पहले जो मंत्र है ना भिद्यते, ये लट लकार का ये वचन है, हृदय रूपी गांठ को भेदन करता है। और आगे जो छिद्यन्ते है ये बहुवचनांत है, क्षीयन्ते बहुवचनांत है। तो कहा कि ये भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय रूपी गांठ को भेदन करता है, तो भिद्यते शब्द आया है। एक वचनांत का प्रयोग क्यों दिया तो कहा आवरण दो नहीं होता, आवरण जिसको कहते हैं वो एक होता है। और ये आवरण है जो अविद्या है, अज्ञान का विषय है, आवरण तो एक है, इसलिए आवरण को ही वो नाश कर देता है। इसलिए उसके नाम पड़ गया भिद्यते। हृदय रूपी गांठ जो पड़ा है, अविद्यादि जो गांठ है, इसको भिद्यते नाश कर देता है। आवरण के कई रूप हो सकते हैं। इस देव
देव शब्द का होता है द्योतनाथ प्रकाश देवो, जो सबको करता है उसको देव कहते हैं। बोले देव का जो वाचक है वो कौन है? बोले परमेश्वर। संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने वाला वही है, क्योंकि नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम मेको बहुनाम विदधाति कामान तमात्मस्तम येनो पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वती नेतरेषाम। इसलिए प्रदिशोनु सर्वास व्यापक है, संपूर्ण सभी है, पूर्व पहले भी होगा, सौगर्भ अंतिम में भी रहेगा, अंत में वो इसलिए उत्पन्न हुआ है, बाद में उत्पन्न होने वाला है, तीनों कालों में हुई है। प्रत्यंग जनान तिष्ठति सर्वतो मुख। इस प्रकार से जान करके संपूर्ण जीवों में सर्वतो मुख प्रत्यंग जना तिष्ठति, सभी में वही प्राण रूप में प्रतिष्ठित है। ऐसे जान ले, प्राण रूप में उन्हें छोड़कर अन्य कोई नहीं है। इस प्रकार से सव सर्वास्व जनान प्रतिष्ठति भाष्य का लिखते हैं शंकराचार्य जी कि सभी जीवों में प्रत्येक अंतरात्मा के रूप में स्थित है। यो देवो अग्नो यक्षु यो विश्वम भुवनम विवेश य औषधिको यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। यो देवो अग्नो, वही देवता अग्नि है, वही देवता अपसु जल में है। यो विश्वम, संपूर्ण ब्रह्मांड में भुवनम आविवेशो, वो सारे संसार में चतुर्दश ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह औषधि को, वही औषधि है। यो वनस्पतिषु, और वनस्पतियों में विद्यमान है। तस्मै देवाय नमो नमः, ऐसे जो देवता है उसको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। वही ब्रह्म सर्वव्यापक है, वही है। तदेव अग्नि ब्रह्मा, तदेव वायु, वही अग्नि, वही वायु, वही चंद्र। इसलिए कहा कि सब कुछ वही है। पूर्णम इदम, इदम जगतः पूर्णम, ये संपूर्ण जगत है वही पूर्ण है। बोले पूर्णम अधः, पूर्णमिदमना पूर्णमिदम पूर्णमदः, पूर्णम अधः। अधः शब्द का अर्थ होता है वह संपूर्ण पूर्ण है। अंगुली को दिखा करके जैसे पिता अपने बच्चों को पढ़ाता है और बोलता है, ऐसे अंगुली निर्देशन किया जाता है। अधस माने ये संपूर्ण नाम रूप जगत में वही पूर्ण है। वेद भगवान आदेश देते हैं कि अधः माने वह संपूर्ण पूर्ण है। पूर्णम इदः पूर्णम अधः पूर्णात्, वो परिपूर्ण है, चंद्रमा की पूर्णिमा के समान। लेकिन पूर्णात् पूर्णम इदम उच्यते, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति। पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति माने अखंड चेतना से चेतन की उत्पत्ति, अखंड प्राण से प्राण की उत्पत्ति। इसलिए वो पूर्ण है। पूर्णस्य, ये संपूर्ण चराचर में वही परिपूर्ण है, एक भाव में है। पूर्ण से माने एक भाव में है, एक रस में है, असंग है, एक रसानंद है। पूर्णम आदाय, पूर्ण को हमने लेने के लिए सोचा कि चलो ले लें, तो क्या रहा? बोले समुद्र से थोड़ा एक बाल्टी पानी लिया तो समुद्र पूर्ण है, इसलिए वही समुद्र रहा। ऐसे परमात्मा पूर्ण है,
पूर्ण से कोई जीव बन गया तब भी वो पूर्ण है। जीव को लेकर के जगत कहा गया तब भी वो ब्रह्म पूर्ण है। जगत को लेकर के माया कह दिया गया तब भी वो पूर्ण है। माया को लेकर के अज्ञान कह दिया तब भी वो पूर्ण है। अज्ञान को लेकर के संसार के दुख सुख रोग भोग ये सब कल्पना की तब भी वो पूर्ण है। देहादि तल में ये सब आया, इसलिए पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से लेकर के पूर्णम आदाय, पूर्णम एवं अवशिष्यते, बोले वो पूर्ण ही रहता है, दूसरा कोई रहता नहीं। ये जो मंत्र है बृहदारण्यक उपनिषद का है। बृहदारण्यक उपनिषद के मंगलाचरण में पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, नाम रूपात्मक जो जगत है वहाँ पर भी चेतना पूर्ण है। लेकिन पूर्ण से आया कोई कृष्ण बन गया, राम बन गया और कुछ बन गए, तो पूर्ण से अपूर्ण नहीं होता, पूर्ण से पूर्ण ही होगा। अपूर्ण कभी होता ही नहीं है। इसलिए पूर्ण से पूर्णम आदायो, पूर्ण को लेकर के पूर्ण, ऐसे उनको ग्रहण किया जाता है। पूर्णमेव अवशिष्यते, किसी का जन्म हुआ, किसी की मृत्यु हुई तो रहा कौन, बोले पूर्ण ही रहा। इसलिए पूर्ण ब्रह्म के रूप में एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण को पूर्णावतार माना जाता है, 16 कला से युक्त है। उसी को शास्त्रों में कहते हैं अग्नि है। सर्वे तस्मै विश्वात्मने भुवनम भुवन मूलाय शुराय। बासु के बाद में बिटिया की शादी भैया थी। तो गोत्र कौन सा हमारा है? गोत्र श्री रमेश भाई ओझा जी। हाँ के पहले मंत्र में वर्ण है, परमात्मा सब शासन करता है, ये है। और ये कैसे हो सकता है, कैसे शासन करेगा अकेले, संग होने पर वो बड़ा जालवान है। जालवान शब्द का अर्थ होता है जाल बिछाने वाला है, माया भी है। माया उसके हाथ में है। संपूर्ण को ईश्वरी अनुशासन करता है अपने शक्ति से, यानी अपने ऐश्वर्य से भी अनुशासन करता है। सर्वों का ईश्वर सभी लोगों को अनुशासन करता है। ईश्वरी भी इसे संपूर्ण अनुशासन करने वाला वही है। स एक, वो एक ही है। उद्भवे संभवे जो, संसार की उत्पत्ति का कारण भी, संसार का पालन का कारण भी और संसार का जन्म भी वही हुआ है। एतद् विदु अमृतास्ते भवन्ति। इस प्रकार से जान करके साधक अमृतत्व की प्राप्ति करता है। अमृतत्व की प्राप्ति मम माया दुरतया इति, इसलिए कहते हैं कि मेरा माया बड़ा कठिन है। मम माया दुरतया, मेरा माया बड़ा कठिन है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, मामे वही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तब भी भगवान ने वहाँ कहा है आसुरीम योनिमा योनिमा पन्ना जन्मनी, आसुरी भाव को प्राप्त जीव
मुझ परमेश्वर को सर्वाध्यक्ष नहीं माना। हम भी जाएंगे। अब कुछ मैं हूँ ऐसे नहीं मानना। और भगवान ये अर्थ को कई बार समझाया। मत्तारम रमणान्यत कीदसी धनंजय ये कार्यक्रम होगा। मयि सर्वगम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। यहाँ पर भी वही अर्थ है। एक एक मंत्र और मैं ये सबका अध्यक्ष हूँ, मुझे छोड़ करके अन्य कोई नहीं है। ब्रह्मणि आधाय संगम त्यक्त्वा करोति न लिप्यते स पापेन पद्मपत्र मिहम वसा। एक अर्थ को लेकर के विभिन्न शब्दों से भगवान ने भली भांति अर्जुन को समझाया। गोविंद मठ वो कहते हैं कि सब तो यहाँ पर कहते हैं उद्भवे विभूति के संभवे, सब तो मेरा ही विभूति है। मेरा ऐश्वर्य बहुत है, क्योंकि श्रोता बहुत सुना चाहता है और वक्ता संक्षेप में कहना चाहता है। यहाँ श्रोता के रूप में अर्जुन जी है, वक्ता के रूप में भगवान जी है। भगवान कुछ बोलना चाहते हैं तो अर्जुन कहता है कथा विस्तारेण भूयः, विस्तार पूर्वक कहो। अंतिम में भगवान ने कहा कि विस्तार पूर्वक सुनने से कोई लाभ नहीं है। जितना भी तुम देख रहे हो यद यद विभूति मत्सत्वम श्री मधुर जीत में वा तत्तदेवा गच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। ये सारे मेरे विभूति ऐश्वर्य है, ऐसे समझे। यहाँ पर एक मंत्र के द्वारा बताया एको ही रुद्रो न द्वितीयास्तस्तु सत्यं जरं तिष्ठति शुको शांत काले संसृज्य भुवनानि गोपाः। एको ही रुद्र, एक ही रुद्र है, संहार करता एक है। न द्वितीयायतस्तु, दो नहीं, अन्य कोई नहीं है। इमाल लोकान ईशदः, जो संपूर्ण लोक का अनुशासन करता है ईशनी भी, वही सभी को ईशनी भी शासन करने योग्य वही है। प्रत्यंग जनान तिष्ठति, उसको जान करके सभी जीव जो है प्रत्यंग जनान अखंड चेतना के रूप में हृदय में विराजमान है, सभी जीवों के अंदर है। प्रत्यंग जनान प्रतिहंचति इति प्रत्यंग, हृदय में स्थित है। संचुको चांत काले, वो क्या करता है? संचुको च अंत काले, संचुक च अंत काले, वो सभी लोग ही रचना करता है। संचुक माने रचना करता है, अंत काले रक्षा भी करता है। संसृज्यो विश्व भुवनानि गुप्ता, और सभी की रक्षा भी करता है, और सभी जीवों के भीतर भी वो है। और वो संकुच अंतकाले, अंतकाल में संकुचित कर लेता है मन को, इंद्रियों को, वाणी को, प्राण को। अंतकाल में, मृत्यु काल में जीव के यहाँ संकुचित हो जाते हैं और जाकर के जहाँ से वो आए हैं वहीं से मिल जाते हैं। जो जिनका गुण धर्म होता है वो उसी में चला जाता है, संकुचित कर लेता है। इसलिए कहते हैं एको ही रुद्रो द्वितीया तस्तु, एक ही रुद्र है। रुद्र माने रुद्रम, रुद्रम आद्रावती इति रुद्र, सबको जो रुला है, क्योंकि मृत्यु काल में सब लोग होते हैं। एक ही रुद्र है, उसे छोड़ के अन्य कोई भी नहीं है। वही रुद्र है, वही जो है प्रलय काल में सबका नाश करता है, वही विराट है, वही ईश्वर है, वही हिरण्यगर्भ है। संसृज्य विश्वा भूतानि भुवनानि गोपा, वही सबकी रक्षा करता है। इसलिए वो परमात्मा ही एक रूप में सर्वव्यापक है। बड़े अद्भुत भाव से ये बताया
विश्वतो बाहुरुत द्यावा भूमि जनयन देवैग। यह बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। कोई भी ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, गृहस्थ सब बोलते हैं। और बाद में नाना सुन पुराणी यथा कालोद्भवाय च त्या दत्तानि पूर्णं गृहां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ये कह आपका जो नहीं है सर्वव्यापक है, विश्व में मुख सबको हो जाए। आपका मुख भी मुख होता है। कब से बढ़ा रहे विश्व होता उम्र थे जो बाहु है विश्व रसपा। आपका जो चरण है वो भी सर्वव्यापक है। सब इससे आपके हुए चमत्पदत्रे ध्यान आकार और भोग में लोक में विराजमान है। जने को एक संपूर्ण प्राणियों को आप दे रहे हैं, दो भुजा ये सब व्यापक एक रस वाला नहीं है। अतः स्वेच्छा एवं सर्वत्र चक्षु रूपादो सामर्थ्य विद्यते इति। आप विराट रूप में सर्वव्यापक है। इसलिए अर्जुन ने कहा अजानता महिमानम तवेदम माया प्रमादात प्रणयेन। परमात्मा का भगवान शंकराचार्य टीका टिप्पणी लिखा, उसमें लिखा है कि द्यावा पृथ्वी जनयन देवयेगा विराजम सृष्टवान इत्यर्थ। लोग पृथ्वी लोक सर्वत्र व्यापक है। जैसे आप सूर्य का दर्शन करते हैं, कन्याकुमारी जाइए तो सूर्य वही है, हिमालय गए तो सूर्य वही है, बद्रीनाथ में वही सूर्य है। लेकिन ऐसे लगता है कि सूर्य हमारे पास में है, लेकिन जहां भी जावे उस सूर्य का दर्शन वहां होता है। इसी प्रकार से अखंड चेतना जो ब्रह्म तत्व है सर्वव्यापक है, वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। इसलिए उन्होंने कहा विश्वतः चक्षुरुता विश्वतो मुखो। आपका ही संपूर्ण संसार में मुख है। भगवान ने गीता जी में कहा है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सब कुछ तो मैं हूँ, मुझे छोड़कर के अन्य कोई नहीं है। यज्ञ का भोक्ता भी हम है और यज्ञ कराने वाले भी हम है, यज्ञ करता भी हम है। यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोग का महेश्वर भी मैं हूँ। इस प्रकार से भगवान ने नाना प्रकार के दृष्टांत के द्वारा एको देव सर्वभूतेषु गुण ये सिद्धांत को यहाँ वर्णन किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम। हरिओम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। हरिओम हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी। नेट का तो गड़बड़ हो गया। जय श्री कृष्ण महाराज। नमो नारायण स्वामी। जय श्री कृष्ण। हरिओम 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 जय श्री राम। हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय श्री जय। ये नेट का पिछला वाला औषधि और वनस्पति में मैं हूँ। 80 लगा देता था मैं।
हाँ, तो उसमें ज्यादा करे वो मतलब वो ज्ञानी कहता है प्रकृति जो है वो जड़ है, प्रकृति में संबंध विच्छेद करना, प्रकृति के सब पदार्थों में तमोगुण से युक्त है, मतलब है तो गुण युक्ति माया से निर्मित है। और उसकी दृष्टि से देखा जाए तो वो कहते हैं सब चराचर सब मुझसे युक्त है, मतलब ऐसा कोई नहीं जिसमें मुझसे संबंध ना हो। किसकी है? तो दोनों में सामंजस्य कैसे बैठा था कोई? बता मध्य बन गई है वहाँ तो यही देखना पड़ेगा ना कि जैसे गुणाधान कहते हैं, एक गुणाधान ना पड़ता है, जैसे कोई कितना हुआ है? थोड़ा छिलवा दे थोड़ा दिखाइए लगते हैं तो दिखाइए दिखाइए। शरीर में कोई रंग नहीं होता, लेकिन वो एक रंग लगाते हैं आजकल, जो माता लोग भी लगाती है, कुछ लोग भी लगाते हैं, देख इधर उसको कहते हैं रंगा। हाँ, माने हाँ ये छिलवा रंग तो शरीर में नहीं था, उसके वृक्ष का है, हल्का हुआ ये मछली लेकिन उसमें रंगाधान करते हैं। नीचे था इसी प्रकार से ये माया आदि गुणों को लेकर के यहाँ जड़ माना गया है, और परमेश्वर को लेकर के ये सारे विषय वहाँ कौन मंत्र में है ये आपने बताया, थोड़ी मोटी लगी है। जो आपने कह रहे हैं किसमें है ये? जड़ चेतन की है ना? मंत्र कौन सी है? ये छिलाई खूब हाँ कुंदा मोटा लग गया है। चल सही कुंदा अच्छे दिक्कत नहीं आएगी। तो भी तो दूसरे अध्याय का अंतिम होता है स्वामी जी, यो देवो अग्नौ यो वप्सु, आगे कौन सी है? से औषधेषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। मतलब औषधि और वनस्पतियों में विद्वान हूँ, उस देव को नमस्कार है, नमस्कार है। यो देवो अग्नौ यो इसका मतलब तो वही चेतन को लेकर हुआ ना? हाँ जल में जल में तो कहता मैं रस में तेज हूँ, वो तो बताइए हाँ, क्या बोलेगा? हाँ दोनों पट्टी और दोनों टोपी कटे नहीं, दो विभूषण तो वही है। हल्के तो दे देगा हल्के बोल के चेतन को लेकर व्यवस्था है, दो व्यवस्था अखंड चेतन है परमात्मा, अखंड चेतन है परमात्मा को लेकर के हाँ, मतलब हर जगह उसके बिना कोई उससे रहित कुछ है। जड़ का आता है तो वो कितने देगा वो इसका मतलब क्या है? आप हैं, आप कैसे हैं? बोले असंग रूप में हूँ, कितनी तो सर्वव्यापक के रूप में, चेतना के रूप में तो है ही। बिना चेतना के बिना जैसे धान आपने खेत में डाल दिया, हाँ तो उसमें बारिश हुआ तो धान आ गया, तो उसमें भी तो चेतना है। चेतना है, चेतना के रूप में वो है, चेतना के रूप में सब में हाँ, जड़ में भी है, चाहे औषधि चेतना के रूप में है। तो बोले वही मेरी शक्ति है, वही मेरी शक्ति है कि मैं चेतना के रूप में हूँ। जैसे अंडज है, उद्वीज है, वेदज है, चेतना के रूप में तो ये विराजमान है ना, इसने वो चेतना को वहाँ दिखाया कि किसी रूप में चेतना को, अग्नि के रूप में, वायु के रूप में, ये सब। अग्नि में जो शक्ति है वो मैं ही हूँ, मैंने अग्नि का कोई शक्ति नहीं है। जैसे पृथ्वी में धारण करने की शक्ति ऐसे है, तो पृथ्वी में बीज को धारण किया, फिर जल और उससे सिंचित। रसो हम अपसो कौनते ऐसे आया है ना, रसो हम अपसो कौनते प्रभास में शशि सूर्य हो, गीता जी में आया है। बिल्कुल बिल्कुल, शशि सूर्य में मैं प्रभा हूँ, रस में जो जलादी है उसमें रस हूँ। तो इन्हें कहने का मतलब है कि हम ही चेतन के रूप में विद्यमान है। बिना चेतन के इस विषय का जो है ना वो साधक को अनुभूति नहीं होता। मतलब जब वो महाचेतना से जुड़ेगा तो अखंड चेतना से, तो उसको बोधगम्य हो जाता है ना, इसलिए ऐसे का।
बढ़िया है स्वामी। जय श्री कृष्ण।